मंत्रालय का बंटवारा नहीं हुआ। राज्य का कामकाज सभी विभागों का लगभग पूरी तरह से ठप है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए कौन जवाबदेह है? भाजपा के लोग, ये तोड़ जोड़ की राजनीति में वही लोग विश्वास करते हैं। लेकिन डर किसको है? जिनको डर होगा वही ना लगातार डेट में तब्दीलियां करते रहा होगा। कभी 4 था, फिर 5 पे गया, फिर 10 पे गया, फिर 12 पर। विधान अलग अलग है कि एक ही है, ये तो भाजपा के लोग बेहतर तरीका से बता पाएंगे। डर उन्हीं को न है। बिहार में भाजपा ही सब कुछ अपने जिम्मे ली हुई है कि सरकार हम कैसे बनाएंगे, कैसे विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे। तो हेमंत सोरेन जी ने कह दिया कि हम पर आरोप लगा हुआ है, आरोप अगर साबित हो जाता है, आरोप सिद्ध हो जाता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। न केवल बल्कि झारखंड प्रदेश से भी मैं दूर चला जाऊंगा। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होने वाले हैं, क्या लगता है सरकार बन पाएगी? अब 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, इससे पहले कब था? 10 को शायद निर्धारित किया गया। उसके पहले कब था? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मीडिया के साथी। लगातार तब्दीली समय में जब निर्धारित हो गया, इनके बाद में पश्चात झारखंड में हुई, जिनको सत्ता जाने का डर नहीं था, जिनको कोई संशय नहीं थी, हमारे इंडिया गठबंधन के वहाँ पर सरकार है, तो उन्होंने करा लिया। इनको क्या परेशानी है? पहली बार ऐसा हालात बिहार और हमको लगता है देश में और भी कई राज्यों का मुझे जो जानकारी है, उस जानकारी के आलोक में 5 दिनों के बाद, और हम तो कहेंगे अब तक, मंत्रालय का बंटवारा नहीं हुआ। राज्य का कामकाज सभी विभागों का लगभग पूरी तरह से ठप है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए कौन जवाबदेह है? भाजपा के लोग, ये तोड़ जोड़ की राजनीति में वही लोग विश्वास करते हैं। लेकिन डर किसको है? जिनको डर होगा वही ना लगातार डेट में तब्दीलियां करते रहा होगा। कभी 4 था, फिर 5 पे गया, फिर 10 पे गया, फिर 12 पर। 12 में भी होगा कि नहीं होगा, ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उर्फ पलटू राम जी इसको बेहतर तरीका से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मुझे लगता है ये सवाल उनके लिए बनता है। तो सर क्या लगता है खेला होगा सर बिहार में? खेला होगा कि नहीं होगा, ये तो इस सबसे बेहतर नीतीश कुमार जी बताएंगे। जो डरा हुआ है तो स्पष्ट है ना, व्यक्ति डरा हुआ है। नीतीश जी डरे हुए हैं? डरे हुए नहीं हैं तो क्या दिक्कत है उनको? फ्लोर टेस्ट कराने का जो निर्धारित वक्त मुकर्रर था पहले से, उसी समय में करा लेते। लगातार समय का क्यों बदल रहा है? समय को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? सर एक तरफ बिहार में सरकार जो है वो गिर जाती है और सरकार बनाने के लिए फ्लोर टेस्ट के लिए काफ़ी वक्त लगता है। दूसरी तरफ झारखंड में जो है वो ताबड़तोड़ बना दिया जाता है। तो क्या लगता है कि संविधान में जो प्रावधान है मुख्यमंत्री बनाने के लिए, दोनों में अलग अलग है या एक ही है? तो संविधान अलग अलग है कि एक ही है, ये तो भाजपा के लोग बेहतर तरीका से बता पाएंगे। डर उन्हीं को न है। बिहार में भाजपा ही सब कुछ अपने जिम्मे ली हुई है कि सरकार हम कैसे बनाएंगे, कैसे विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे। इसके चलते हम लोगों को फिर अपने जो एलआई पार्टनर हमारे हैं, कांग्रेस के लोग हैं, और पूरे देश का यह आलम है, कोई ऐसा राज्य हो कि जहां छूता है। कल तो हेमंत सोरेन जी ने कह दिया कि हम पर आरोप लगा हुआ है, आरोप अगर साबित हो जाता है, आरोप सिद्ध हो जाता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। न केवल बल्कि झारखंड प्रदेश से भी मैं दूर चला जाऊंगा। ये उनका बयान है। अब दूसरा है कि इनका आपने जो कहा कि संविधान, सारे स्वतंत्र संस्थाओं की स्वायत्तता लगभग खत्म कर दिया जा चुका है इन लोगों के द्वारा। अभी आप देख लीजिए पंजाब में किस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक खुल्लम खुल्ला बनाया गया है। आप लोगों से छिपी हुई सारे लोग जानते हैं इन चीजों को। 20 मत एक पार्टी के साथ है और 16 मत एक आदमी के साथ। 12 मत जिसके पास है वो सरकार वो अपना मेयर बना लेते हैं। 20 मत वाले को 12 से नीचे पहुंचा दिया जाता है। ये जादू और ये कला तो नरेंद्र मोदी से बेहतर कौन जानता है? भी सर इसको लोकतंत्र की हत्या बताया है सर। हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मैं बता रहा हूँ, तो उनका आदेश लगातार
लगातार भाजपा पर टिप्पणी होते रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लगातार इनके निर्णयों पर सवाल खड़े होते रहे। सर, आप किसान प्रकोष्ठ में हैं, क्या लगता है कि भाजपा सरकार जो है किसान के मुद्दे पर खरे उतर पाएगी बिहार में खासकर? कहाँ खड़े उतर पाई है? कहाँ से मैं शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ? सबका साथ सबका विकास। आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहे थे कि 2022 का आखिरी वक्त है, किसानों की आय को दोगुनी कर दूंगा। लेकिन आप भी जानते हैं इन बातों को, आय तो दोगुनी नहीं कर पाए, लेकिन लागत को उन्होंने 3 गुनी से 4 गुनी करने का काम किया है। अभी जो किसानों का लागत दर है, मूल्य है, वो 8.9 है। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र के द्वारा ही आंकड़ा प्रकाशित हुई, उसी के आलोक में मैं बात कर रहा हूँ, उसी आंकड़ों से मैं बात कर रहा हूँ। और लागत दर 8.9 है, आप समझ लीजिए। और समर्थन जो ये एमएसपी को उन्होंने कहा था कि C2+50 के फॉर्मूले से कानूनी दर्जा मैं दूंगा, एक बार नहीं कई एक बार उन्होंने कहा है। प्रथम बार तो वह तब कहे जब प्रधानमंत्री बनने की उनकी लालसा रही थी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब लगातार उनकी आतुरता रहती थी किसानों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, छात्रों को लेकर के। न जाने कि अभिनय में थे ना, वास्तविक चेहरा तो अब पता चला उनका, जग जाहिर हुआ, उजागर हुआ। अभिनय में कुछ भी बोल देना, बोलते रहते थे। फिर उसके बाद जब किसानों का आंदोलन हुआ, एक बड़ा आंदोलन हुआ, आज सबसे बड़ा संगठन किसान संगठन रहा देश में, जिस संगठन ने इस तानाशाह सरकार को झुकाने का काम किया। मोदी सरकार को किसने झुकाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ? किसी पार्टी में दम था क्या? किसान संगठनों ने झुकाया। तब आकर के मोदी सरकार रातों रात निकल करके यूपी जैसे सबसे बड़े राज्य के चुनाव को देखते हुए, चुनावी फायदा के लिए आकर के कहा कि मुझे अपने तपस्या में मुझे लगता है कि कमी रह गई होगी, मैं आपको शायद समझा नहीं पाया। अब बताइए, 370 दिन का वक्त कम लगता है क्या? तब तक ये अपने तपस्या के संदर्भ में जिस प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं हो, कमी रही कि ज्यादा रहा, तो 10 वर्ष का वक्त उन्होंने देश का बर्बाद किया, देश को बदहाली के कगार पर ला करके खड़ा किया। किसानों के एक भी वादे को कोई एक व्यक्ति बता दे भारत में कि किसानों के एक वादे को उन्होंने पूरा करने का काम किया, एक भी वादा नहीं। अभी आप सबसे हास्यास्पद लगेगा, इन चीजों को लेकर के हम लोग जल्द ही आंदोलनरत रहेंगे। हम लोगों की चुनावी राज्य में जाते हैं ये, तो प्रधानमंत्री देश के हैं कि छत्तीसगढ़ के हैं? छत्तीसगढ़ का चुनाव हाल ही में 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हुआ है, आप लोगों को ज्ञात होगा। छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धान की खरीदगी 3100 रुपये प्रति कुंटल करेंगे। ठीक है, जनता के जनादेश को हम स्वीकारते हैं, जनता ने उनको जनादेश दिया, उनकी सरकार बनी, और स्वागत भी मैं करता हूं कि किसानों की धान की खरीदगी 3100 रुपये प्रति कुंटल वहां पर किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि एक प्रधानमंत्री का बयान देश के लिए होगा कि किसी एक चुनावी राज्य के लिए होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देश के लिए। तो बिहार देश में है कि नहीं है? बिहार में किसानों के धान की खरीदगी 3100 रुपये प्रति कुंटल होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये तो देश तोड़ने वाला बयान है, अपने आप में हास्यास्पद है। जितनी विफलताओं को, इनके विफलताओं को मैं गिनाऊं, मुझे लगता है कि मुद्दतें बीत जाएगी, लेकिन इनके विफलताओं को गिनाने का वक्त शायद मेरे लिए बहुत कम है। सर, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बिहार में किसानों की ज्वलंत समस्या भी फिलहाल क्या है सर आपकी नजर से? ज्वलंत समस्या ही समस्या है लगातार। मंडी व्यवस्था को नीतीश कुमार ने खत्म किया, ये आपको मालूम होगा। जब हमारे लालू जी की सरकार थी, तो आपको याद होगा 2005 तक मंडी व्यवस्था था। अभी लागत दर जो है 8.9 है, और इन लोगों का जो बढ़ोतरी की गई मूल्यों में, एमएसपी तो दूर की कौड़ी हो गई है, कानूनी दर्जा तो दूर की कौड़ी हो गई है इन लोगों के सरकार में, लेकिन जीतने पर खरीदगी का मौखिक रूप से जो वादा किया जाता है इन लोगों के प्रति, इन लोगों किसानों के प्रति, उसको भी लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। अभी आप पता कर लीजिए, 31 एकड़ की खरीदगी होनी, तो कहाँ, मैंने कहीं कुछ इन लोगों का किसानों के प्रति जो दोहरा रवैया इनका रहा है, जो वादा खिलाफी लगातार ही करते रहे, कोई एक वादा किसानों के हित में पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया। अभी किसानों की जो दैनिक आय है, आप पता कर लीजिए, मेरा आंकड़ा नहीं है, ये केंद्र सरकार का ही आंकड़ा है, 27 रुपया प्रतिदिन। आप हमें बताइए कि 27 रुपया प्रतिदिन एक परिवार कहीं से चल पाना संभव है क्या? 27 रुपया में एक परिवारों की जो संवैधानिक संख्या होती है, मुझे लगता है कि 2 बच्चे होंगे, 2 माँ बाप होंगे, तो 4 होंगे। अगर
भाई में अकेले हैं, अब वयोवृद्ध माँ बाप है तो 6 हो जाएंगे। इसको आप नकार नहीं, ये संवैधानिक पारिवारिक संख्या है। तो 6 लोगों को दवाई से लेकर, पढ़ाई से लेकर, खाना से लेकर, रहन सहन से लेकर के, रूम मेंटेनेंस, बिजली बिल, मतलब तमाम चीज़ों जो जिनको पूरा करना है, 27 रुपया में कैसे पूरा होगा। और किसान आत्महत्या को मजबूर नहीं होंगे करने को लेकर के, तो क्या करेंगे। अब तो हास्यास्पद इनके ये हो गया हद कि 2016 में इन्होंने किसानों के आत्महत्या का जो एक संस्था था जो आंकड़ा जुटाया करती थी पूरे भारतवर्ष में, राज्य के तमाम राज्यों में, उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाने का काम किया है। और मैं बता दूं पूरे विश्वास के साथ, पूरे जवाबदेही के साथ कि आत्महत्या करने वालों के में सूची में सबसे ऊपर शुमार बीजेपी शासित राज्यों में। तो सर जो समस्या बता रहे थे इसको लेकर क्या आरजेडी कुछ बड़ा स्टैंड करने वाली है सर? बिल्कुल, हम लोग लगातार, हमारा किसान स्वाभिमान यात्रा अभी चल रहा है पूरे बिहार में, उसी के तहत अभी हम लोग बैठे हुए हैं। लगभग आधे बिहार का दौरा हम लोग कर चुके हैं। जो नोटेड पॉइंट है, जो किसानों के का समस्या है, उन समस्याओं को मैं लगातार नोट करते जा रहा हूँ। टोटल समस्या जब पूरे बिहार का मेरा दौरा हो जाएगा तो सारी समस्याएं वार्ड स्तर से लेकर के, पंचायत से लेकर के, गांव कस्बों तक, गली तक, जहां भूमिहीन किसान, सीमांत किसान, किसानों के कई प्रकार हैं, सारे लोगों का समस्या अलग अलग क्षेत्रों में है। तो सारे समस्या को लेकर के फिर जितना समस्या होगा, 20 हो, 50 हो, 40 हो, तब उन समस्याओं को लेकर के हम देश स्तर पर आंदोलन का एक बड़ा परिचय होगा जो बिहार से चलेगी, और बिहार से निकल करके देश स्तर पर उस आंदोलन का एक परिचय होगा। और हम लोग लगातार आंदोलनरत रहेंगे जब तक कि हमारा लगातार टोटल सभी मांगे पूरी किसानों के हित में नहीं हो जाती। बहुत बहुत धन्यवाद।